गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे जीआई टैग के बारे में। मैंने बताया था कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो किस तरह से एक उत्पाद के लिए उसकी ब्रांडिंग में और उसके मूल्य संवर्धन में मदद करता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है वो है धातु शिल्प। धातुओं से अनेक तरह की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कोई मूर्ति हो गई, घंटे वगैरह हो गए, या किसी भी तरह की कोई सीनरीज हो गई। जो इस तरह की धातुओं से निर्मित की जाती है वो कहलाएगी धातु शिल्प। और ये दतिया एवं टीकमगढ़ के जीआई टैग प्राप्त हैं। आप कभी भी खजुराहो वगैरह मंदिर घूमने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर दतिया और टीकमगढ़ में निर्मित धातु शिल्प के अनेक उत्पाद मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है रतलामी सेव। आप इंदौर में कभी जाएं तो वहाँ पर देखेंगे या मालवा क्षेत्र में देखेंगे कि जो सेव टमाटर की सब्जी है अधिकांशतः होटल्स पे या ढाबा पर उपलब्ध होती है। तो जो रतलामी सेव है वो नाम से ही पता चल रहा है कि रतलाम का प्रसिद्ध उत्पाद होगा। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है रतलामी सेव को, नमकीन को। और अधिकांश लोगों ने इसको खाया होगा क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे आकाश हुआ या और भी अनेक जिनके चिप्स वगैरह आते हैं तो उस पर जरूर लिखा होता है रतलामी सेव। ठीक है, क्योंकि वहाँ के वो प्रसिद्ध हैं। तीसरा है वो है चमड़े के खिलौने। चमड़े के खिलौनों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो इंदौर में ही है। और यहाँ पर हाथ से अनेक कलाकृति जैसे धातुओं से दतिया एवं टीकमगढ़ में कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। जो घोड़े, हाथी, इस तरह की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो धातु से दतिया एवं टीकमगढ़ में बनाई जाती है। जबकि चमड़े के जो खिलौने हैं बच्चों के या सीनरीज वगैरह है वो कहाँ पर बनाई जाती है? इंदौर में। उसके अलावा बाघ प्रिंट जो प्राकृतिक रंगों से कपड़ों पर पुताई वगैरह होती है, विशेष प्रकार की डिजाइन्स डाली जाती हैं, वो वाघ प्रिंट कहलाती है। और बाघिन नदी भी है, कहाँ पर है? धार में, उसी के नाम से इसे वाघ कहा गया। आपने छिपा जाति के बारे में पढ़ा होगा जो विशेषकर निपुण होते हैं बाघ प्रिंट के कार्यों में, मतलब कपड़ों की पुताई वगैरह के कार्यों में, उन पर प्रिंट बनाने के लिए। कड़कनाथ मुर्गा आपने बहुत सुर्खियों में रहा है क्योंकि आपने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पोल्ट्री फार्म पर कड़कनाथ मुर्गा को स्पेशली झाबुआ से मंगाया हुआ था। तो इसके बारे में खासियत है कड़कनाथ मुर्गे की कि इसका जो ब्लड होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है और ये संपूर्ण ब्लैक कलर का ही होता है। इसके अंडे भी ब्लैक कलर के होते हैं और इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसकी मांग भी काफ़ी रहती है कड़कनाथ मुर्गे की। वर्ष 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को लेकर, इसके जीआई टैग को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काफ़ी विवाद भी चला और अंततः मध्य प्रदेश की जीत हुई क्योंकि वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है कड़कनाथ मुर्गा। तो उनका क्लेम था कि वो जीआई टैग उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन झाबुआ के भौगोलिक क्षेत्र में अधिकांशतः पाया जाता है, इसलिए झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। उसके अलावा महेश्वर और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में प्रसिद्ध हैं। आपने देखे होंगे एक मूवी स्त्री, तो स्त्री की जो शूटिंग हुई है वो चंदेरी में हुई है और उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हैंडलूम्स को दिखाया गया है, पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में, और महेश्वर की साड़ियाँ, जो महेश्वर की साड़ियों का ब्रांडिंग करने का या उस उद्योग को वहाँ पर स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो रानी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। और उन्होंने, हम जब आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने सर्वाधिक उनके हित में कार्य किए। तो उसी के अंतर्गत एक ये भी था कि महेश्वर की साड़ियों की ब्रांडिंग की जाए और इसमें जो हथकरघा होंगे उनमें महिलाओं को भी एक रोजगार के रूप में दिया जाए। ठीक है, तो खरगोन में महेश्वर की साड़ियाँ। उसके अलावा जो हाल ही में सुर्खियों में रहे उनके बारे में, चिन्नौर के चावल बालाघाट में, ये काफ़ी खुशबू और स्वाद वाला चावल होता है। छोटी आकृति का छोटा चावल होता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट एवं खुशबूदायक होता है। जैसे बासमती चावल है इसी तरह से चिन्नौर के चावल बालाघाट में। ये प्रश्न आ चुका है, एक ये आ चुका है, अभी मैं बताऊँगा और कौन कौन से आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है गजक। आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर दुकानों पे, हटेलों पे लिखा होगा कि मुरैना की गजक। तो मुरैना जो कि गजक के लिए फेमस है। या हम ये कह सकते हैं कि जो चंबल क्षेत्र की मिठाई है, ठंड के टाइम पर सर्वाधिक जिस मिठाई का उपयोग किया जाता है वो है गजक। सर्वाधिक खाई जाने वाली मिठाई है चंबल क्षेत्र की। सुंदरजा आम, इन्हें हाल ही में दिया गया जीआई टैग। सुंदरजा आम की एक खासियत होती है कि इसमें रेसे नहीं होते हैं। आप जब भी खाते हैं आम को तो उसमें रेसे की बड़ी प्रॉब्लम होती है और आपके दांत में फंस जाते हैं, लेकिन ये रेसा विहीन आम है। ठीक है, इसके अलावा ये शुगर पेशेंट के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। स्टोन क्राफ्ट, जो स्टोन क्राफ्ट हैं
पत्थर से कुछ भी चीज़ निर्मित की जाती है, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो फेमस है संगमरमर के पत्थर, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भेड़ाघाट में। तो भेड़ाघाट के स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। भरमगढ़ और बाटिक प्रिंट, जिस तरह से बाघ प्रिंट होते हैं ऐसे उज्जैन में भी प्राकृतिक रंगों से जो प्रिंटिंग की जाती है कपड़ों पर, उसमें भरमगढ़ और बाटिक प्रिंट, ये कहाँ की फेमस है? उज्जैन की, और इसे जीआई टैग दिया गया है। 12 सिवनी की साड़ियाँ, जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, महेश्वर की साड़ियाँ, उसी से रहते हैं 12 सिवनी की साड़ियाँ। 12 सिवनी एक क्षेत्र भी है बालाघाट में, और उसी के आधार पर 12 सिवनी साड़ी कहा गया उसे, ठीक है। इसके बाद जो है वो है कारपेट, जो बिछाने के लिए कारपेट का उपयोग होते हैं घरों में, या कालीन वगैरह होती है, तो वो कहाँ की फेमस है? ग्वालियर में। और यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लखनऊ के कारपेट्स वगैरह काफ़ी फेमस होती है। तो कारपेट ग्वालियर की, और गोंड पेंटिंग डिंडोरी की। डिंडोरी में स्पेशली जो गोंड जनजाति है मंडला डिंडोरी में, वो अधिकांशतः पाई जाती है, और उनका जो प्रमुख रोजगार है वो गोंड पेंटिंग ही है। जब मैंने मध्य प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में बताया था, तो उसमें गोंड पेंटिंग निर्माता एक महिला है, उनके लिए पद्मश्री दिया गया था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किस जनजातीय महिलाओं को गोंड पेंटिंग के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा, और ये है याद करने वाली बात है, इसको याद अवश्य रखें। इसमें से चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा 2 से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया था कि कड़कनाथ मुर्गे को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।